अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे एक्चुअली बात करनी है वो इम्पॉर्टेंट तो है उन लोगों के लिए जो यूथ जनरेशन है। हमें पाकिस्तान में ये सिखाया जाता है कि आफ्टर द ग्रेजुएशन या आफ्टर एनी काइंड ऑफ डिग्री आपने जॉब करनी है, या जॉब से ही आपने अपना अर्न करना है, या आगे स्टडी भी करनी है तो जॉब करके करनी है। पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी चीज़ को या बिज़नेस इम्प्लीमेंटेशन को प्रमोट नहीं करवाया जाता। बिज़नेस को लोगों को रोक दिया जाता है कि यार बिज़नेस के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ हैंडसम अमाउंट चाहिए बिज़नेस चलाने के लिए। क्या ऐसा मुमकिन है कि बिज़नेस अगर आपने चलाना है तो आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से चलाओ? ऐसा मुमकिन है। जॉब इम्पॉर्टेंट है या बिज़नेस इम्पॉर्टेंट है यंग जनरेशन्स के लिए? तो अगर मैं आपको सिंपल बात कहूँ कि अगर तो आप किसी एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हो और आप वर्किंग कर रहे हो, आपको ये चाहिए कि आप अर्न करो और अपने फैमिली को सपोर्ट करो, तो ठीक है, आप जॉब करो। आपके पास जॉब के टाइमिंग सुबह 8 से शाम 8 बजे तक होते हैं, या 6 बजे तक होते हैं, 7 बजे तक होते हैं, कुछ भी होता है। लेकिन जो उसके बाद का टाइम हम लोग फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या मूवीज़ को देखने में गुजार देते हैं, तो उस टाइम में मेक सम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज़। आप कोई अर्निंग स्ट्रैटेजीज़ वहाँ पे इंक्लूड करो। आप कोई उसमें चीज़ ऐसी इंटीग्रेट करवाओ कि जो आपके फ़ायदेमंद के लिए। जैसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फ़ेसबुक अगर आज मल्टी बिलियनर है, फेसबुक का ऑनर, वो कैसे बना? क्या उसने जॉब नहीं की? उसने डेफिनेटली कहीं ना कहीं जॉब की होगी, तो उसको आइडिया आया। मार्क ज़करबर्ग जिसका फेसबुक है, इसी तरह बिल गेट्स है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो पूरी दुनिया में एक्चुअली कोट की जाती है। पूरी दुनिया एक्चुअली उन एग्जांपल्स को देती है। वो एग्जांपल्स क्यों बनी है? हमारे यहाँ पे कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं है जो एग्जांपल्स वाली साइड पे जाए? या हम उनको एग्जांपल्स में कोट क्यों नहीं करते? एग्जांपल्स उनकी क्यों नहीं दी जाती? पाकिस्तान में क्यों सिर्फ कुछ एक दो मोटिवेशनल स्पीकर्स को ही सिर्फ प्रमोट किया जाता है? कोई ऐसा बिजनेसमैन पाकिस्तान में क्यों नहीं उसको प्रमोट किया जाता जिसकी वर्किंग से पूरी दुनिया को बताया जाए, हाँ यार ये बिजनेसमैन था, इसने ज़ीरो से अपने आप को स्टार्ट किया और आज ये मल्टी बिलियनर है। आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ऐसी कंपनी है, उनके एक चेयरमैन हैं, वो ज़ीरो से उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट किया और आज एक कंपनीज़ के ऑनर, नॉट अ सिंगल कंपनी बट कंपनीज़ के ऑनर है, और कुछ कंपनीज़ के चेयरमैन भी हैं। उनका नाम वैसे तो मोहम्मद अजीम है, एंड ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल। उनसे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि आप वर्किंग कैसे करते हो एक्चुअली, आप मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हो। अगर मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करूँ तो आई हैड डन लॉट ऑफ जॉब्स। कभी कहीं पे, कभी कुछ अर्निंग भी थी, यानी कि अच्छी खासी सैलरी भी थी, डिग्री भी थी, स्किल भी था, ईच एंड एवरीथिंग, बट मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं थी। व्हाट आई नीड एक्चुअली, मेंटल सेटिस्फेक्शन आती कैसे? हर बंदा ये चाहता है कि यार वो सुबह जाए, उसको कोई ये ना कहे कि वो लेट आ रहा है, उसको कोई ये ना कहे कि भाई आप ऐसे काम नहीं कर रहे, आप ऐसे काम कर रहे हो, आप ऐसे ठीक काम नहीं कर रहे, आप ऐसे काम कर रहे हो। इसकी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप कंपनी के साथ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलना स्टार्ट कर दो, या अपने रूल्स एंड रेगुलेशन ख़त्म करके कंपनी के साथ चलना स्टार्ट कर दो। दोनों करना पॉसिबल नहीं होता। हर बंदे के अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, राइट्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द मिडिल क्लास। उनको सबसे पहला फैक्टर ये आता है कि आप घर को रन कैसे करोगे। घर पहले भी तो रन हो रहा होता है, जब आप स्टडी कर रहे होते हो, घर बाद में भी रन होता है। बट कंसर्न ये आता है कि जो आपकी कंसाइनमेंट्स होती हैं सिर्फ वो चेंज होती हैं। देखो, जब आप स्टडी कर रहे हो तब भी तो घर चल रहा है, जब आप आगे कुछ काम करना स्टार्ट करते हो तब भी घर चल रहा है। सो एवरी टाइम योर हाउस इज़ वर्किंग कंटिन्यूसली, बट चेंजेस कहाँ पे आती हैं? जो आपकी थिंकिंग है। देखो, अगर आज आप जॉब स्टार्ट करते हो, 20 या 25 हज़ार मिलता, सपोज करते हैं 20-25 हज़ार आप 9 घंटे में कमा रहे हो। आफ्टर 9 आवर्स यू विल गेट 25,000 इन द स्टार्टिंग, आफ्टर अ डिग्री, आफ्टर अ स्किल, एवरीथिंग। अगर वही टाइम आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने में लगाओ, वही टाइम आप अपने आप को प्रमोट करने में लगाओ, वही टाइम आप अपने आप को ग्रूम करने में लगाओ, देन यू विल गेट अ बेनिफिट मोर देन अ जॉब। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आप जॉब करते हो या जॉब ही कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू हैव फॉर योर सेटिस्फैक्शन, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ एक सुबह ऑफिस गए,
शाम को वापस आ गए, दैट्स इट। फैमिली को कुछ टाइम दिया और इधर उधर हो गए बस। लेकिन जब आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा ख़रीदनी पड़ती है या आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ बाय करना चाहते हो, लाइक गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, सेलफोन्स हो गए, एनीथिंग दैट यू डिज़ायर, दैट यू नीड एक्चुअली, तो आप फिर सोचते हो, आप सेविंग करना स्टार्ट करते हो। नो डाउट सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन फाके रह के सेविंग करना उसका फ़ायदा क्या है? या अपनी कुछ वैसी ज़रूरियात को ख़त्म करके अपनी ख्वाहिश को पूरा करना उसका फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम अपनी जॉब कर रहे हैं, आपको आइडियाज़ आते हैं कि ये सारा काम तो आप भी कर सकते हो। देखो, जिसके साथ आप जॉब कर रहे हो या जिसकी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, उसने ये स्टार्ट कैसे किया होगा? उसने भी तो कुछ सोच के, कुछ रिस्क लेके, कुछ एनालिसिस करके ही उसने स्टार्ट किया ना। उसने एकदम तो स्टार्ट नहीं किया होगा, उसने भी रिस्क लिया होगा, उसने भी अपने पैसे बर्बाद किए होंगे, कुछ हो सकता है बर्बाद किए हो सकता है उसको बेनिफिट मिला हो। लेकिन हमेशा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बिज़नेस एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आप 10 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 रुपये तो कन्फर्म है वापस आएंगे। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में 5 या 7 रुपये का लॉस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लॉस हो। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में रह के हुए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बिज़नेस आइडिया जहाँ से प्रमोट होते हैं, लोग बिज़नेस आइडियाज़ को कॉपी करते हैं, अगर यहाँ पे रहते हुए अगर हम बिज़नेस आइडियाज़ को प्रमोट नहीं कर सकते, अगर हम बिज़नेस को सही से नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, तो इट मीन्स कि वी डोंट हैव दैट मच कैलिपर और टैलेंट इन पाकिस्तान। हम फिर मार्क्स का क्या कर रहे हैं? हमारे पास यहाँ पे लोग मार्क्स लेते हैं, 1000+ आते हैं और उससे ज़्यादा भी आते हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान से कोई आइंस्टाइन नहीं निकला। जितने भी लोगों के मार्क्स 1000+ में आते हैं, वो किसी ना किसी जगह पर जाके जॉब कर रहे होते हैं। कितनी सैलरी, जैसे नॉर्मल सबकी सैलरी स्टार्ट होती है, तो उतने मार्क्स लेने का फिर फ़ायदा क्या है? उतनी डिटेल में स्टडी करने का फिर फ़ायदा क्या है जब आपने आगे जाके सिर्फ जॉब ही करनी है? डॉक्टर की एग्जांपल ले लो। डॉक्टर क्या करता है? कोई नई चीज़ रिसर्च करके पाकिस्तान में आ रही है, वैक्सीन क्या पाकिस्तान में कभी बनी है? यहाँ पे हमें सिर्फ एक बहाना दिया जाता है कि जी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं है, सब कुछ नहीं है। ओके, चलो मानते हैं कि अगर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स नहीं है, अमेरिका को क्या ख्वाब आया था कि ये सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं? चाइना को क्या ख्वाब आता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हैं और वहाँ से इक्विपमेंट्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं? पाकिस्तान में भी वो सब कुछ है। यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू फाइंड इट। आप सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हो, सारा कुछ चाइना से तो यहाँ पे आ सकता है। सिर्फ यहाँ पे जिस चीज़ की कमी है वो है कि आप एग्जीक्यूशन से भागते हो, आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, आप उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करो, आपको सबसे पहले ये डर आता है कि पैसा लगेगा कैसे। कभी आप ये क्यों नहीं सोचते कि पैसा आएगा कितना? अगर आप 5 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको 10 रुपये कैसे आएंगे? आप उन 10 को 20 में कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर मैं कहूँ कि यार ठीक है, आप मार्केट से शेयर बाय कर लो, तो फिर तो आप सारा दिन शेयर्स की उसमें ही रहोगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल सेट ये भी कहते हैं, आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो, मार्केट से शेयर खरीदो, बैंक्स में पैसा रखो, ये करो, वो करो, प्राइस बॉन्ड खरीद लो। आपको वेट करना पड़ता है उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने का। वाई डोंट यू गाइज स्टार्ट योर ऑन बिजनेस विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट? एक सिंपल सा रूल है। आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप यूज़ नहीं कर रहे, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, बट उसकी हालत ठीक है, चाहे वो क्लोथ्स हैं, चाहे वो आपकी कोई स्टफ़ है, चाहे वो कुछ भी ऐसा है। मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर सर्चिंग फॉर द सेकेंड हैंड स्टफ़, वो स्टफ़ जो सस्ता भी हो और पायदार भी हो, यानी कि ठीक हो, जिसको हम कह सकते हैं। जो चीज़ आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, आप उसको फेंक देते हो या आपके पीछे कहीं पे स्टोर रूम में पड़ी रहती है। वाई डोंट यू गाइज सेल दैट प्रोडक्ट? आपके पास ऑनलाइन मार्केट है, आपके पास डिफरेंट व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है, आपके पास डिफरेंट व्हाट्सएप के नोट्स आते हैं, आपके पास फ्रेंड्स कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे लोगों को जानते हैं जो ये चीज़ें कम दाम में बाय करना चाहते हैं। या आप बाहर से कोई चीज़ बल्क में उठा लो, बल्क में उठाने के बाद आप उसको सेल करना स्टार्ट कर दो। अब बल्क में जो चीज़ उठाई जाती है उसकी प्राइस बल्क में कम होती है, बाद में आप उसको सेल करो उस प्राइस पे जो आप जिस पे सेल करना चाह रहे हो। इसमें तो फिर इन्वेस्टमेंट इनरोल हो जाएगी ना, कि आपने इन्वेस्ट कर दिया कुछ पैसा और उसकी रीपेमेंट का इंतज़ार कर रहे हो। व्हाट इफ़ जो आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास आपकी एक स्किल हो सकती है। स्किल कैसे बेची जा सकती है? आप सपोज़ करो कि आपको वेबसाइट डिज़ाइन आता है, सपोज़ करो आपको वेबसाइट डिज़ाइन भी नहीं आती, चलो ये भी एक स्किल है जो आपको खुद से सीखनी पड़ेगी या इसके पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। व्हाट इफ़ आपके पास कोई स्किल ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ आपको बोलना आता है। बोलना तो हर किसी को आता है,
आप बोल सकते हो, आप प्रमोट कर सकते हो, आप कैमरे को फेस कर सकते हो। चलो सपोज कैमरे को फेस भी नहीं करते आप, लेकिन बोल सकते हो। तो जो आपको अब बोलना है वो भी तो आपकी एक स्किल में आता है। आप वॉइस ओवर कर सकते हो, आप लोगों के जो एड्स होती हैं उनके पीछे वॉइस ओवर करके चला सकते हो, उन एड्स को प्रमोट कर सकते हो। आप बिना अपना फेस लेके आए आप सोशल मीडिया पे काफ़ी काम कर सकते हो। सपोज करो आपके पास चलो सोशल मीडिया भी नहीं है, आपको समझ ही नहीं आती सोशल मीडिया क्या है। आप एक बात तो किसी को बता सकते हो ना कि यार ये एक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छी है, या आपके पास कुछ ऐसा है जो आप किसी को बेच दो, कम दामों में बेशक बेच दो, लेकिन क्योंकि वो आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप बेच रहे हो। वो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो उस इन्वेस्टमेंट से तो बेहतर है ना कि आपकी वो चीज़ जो घर में पड़ी है और सल गल के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वहाँ तो आपको ज़ीरो कुछ मिलेगा। लेकिन हाँ, ये अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको ज़ीरो से की बजाय देयर इज़ समथिंग दैट यू कैन फाइंड ओवर इट। तो इस बात को सोचें कि हाउ यू गोना प्रमोट द बिजनेस विथ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो आप बहुत ईजीली घर बैठे या कहीं पे भी बैठे अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, और साथ साथ इस ताने से भी बच सकते हो कि भाई आज आप लेट क्यों आए या आज आप काम नहीं कर रहे।